जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, हे भारत, अभय शुद्ध स्तोग्नि होना, ज्ञान योग निष्ठा, दान इंद्रिय दमन, यज्ञ कराना, तप सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति व चुगली न करना, व सब प्राणियों पर दया तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, चपलता का त्याग, क्षमा, धृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान न करना, दैवी संपत्ति के सम्मुख जन्म धरने वाले का ये सब गुण मिलते हैं। हे बात, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति के सम्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडवों, दैव संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक न करो, क्योंकि तुम दैवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर, ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। धर्म में प्रवृत्ति तथा अधर्म में निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें न सोच है, न आचार है, न सत्य ही है। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम में प्रेरित स्त्री पुरुषों के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दुष्कर कर्म के आश्रित होकर वे दंभी, मान और मद से युक्त पुरुष नीच कर्म में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता में ग्रस्त हैं। कामोपभोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। वे अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए हैं। विषय भोग से आसक्त लोग रौरव नरक में गिरते हैं। जो अपनी बढ़ाई आप करते हैं, धन धान्य के मद में चूर रहते हैं, शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं, अहंकार, बल, घमंड, काम एवं क्रोध से युक्त हैं, अपने तथा औरों की देह में स्थित मुझ में द्वेष रखते हैं, मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे कौंतन्य, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधम गति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ तीन नरक के द्वार हैं, जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, उन तीन नरक द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य उत्तम गति पाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का समापन होता है। अब हम श्रवण करते हैं 16वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण बोले कि हे लक्ष्मी, एक सोरठ देश था, जिसके राजा खड़गवाहु बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था, जिसकी धूम मची रही, महावतों के पास न आने देता। जो महावत उस पर चढ़े उसी को मार डाले। हाथी के हाथ में जंजर बंधी रहे। इस दुख से राजा ने और देशों से महावत बुलाकर कहा कि कोई ऐसा होए जो इस हाथी को पकड़े, मैं उनको बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, इस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया। सामने से एक साधु चला आ रहा था। लोगों ने उस साधु से कहा कि हे संत जी, यह आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है, हाथी की क्या सामर्थ्य है कि जो मुझको मारे। यह मेरे पास भी नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर देखा तो हाथी ने सूंड से साधु की चरण वंदना की और चुप खड़ा रहा। तब साधु ने कहा कि हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था, मैं तेरा उद्धार करूँगा, तू चिंता मत कर। लोगों ने देखकर राजा को खबर की तो राजा भी वहाँ आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा कि अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे आके चरण वंदना की। तब उस गीता पाठी साधु ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा कि गीता जी के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना क्या, जल छिड़कने से हाथी ने देह छोड़ देव देही पाई और विमान पर चढ़कर वैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम की और कहा कि हे संत जी, आपने कैसा मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदाई को सदगति प्राप्त हुई। संत ने कहा कि मैंने इसे गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है, जिसका मैं नित्य पाठ करता हूँ। यह सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज्य देकर कहा कि 16वां अध्याय का पाठ नित्य किया करो।
स्वयं वन में जाकर तप करने लगा। समय पाकर राजा मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के महात्म्य का समापन होता है। भगवान श्री कृष्ण हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमें अपनी भक्ति में लीन होने का आशीर्वाद दें। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।